तो आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन में बहुत शैतान थे और किस किस ने दूसरों के बाग के पेड़ों से फल चुराया है। चुराए थे ना, सच बोलना, मैंने तो चुराए थे। तो आइए मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। जब वह स्कूल जाता था तो रास्ते में एक बाग पड़ता था, आम का बाग। सीजन में आम से लदा होता था। आम देखकर उस लड़के का मन रोज ललचाता, पर उस बाग में हमेशा एक माली रहता था। तो फिर एक दिन वह देखता है कि आज माली सो रहा है। तो फिर वह सोचता है कि आज अच्छा मौका है आम खाने का। फिर वह चुपचाप बाग के अंदर चला जाता है। फिर वह देखता है कि पेड़ पर हर तरफ आम ही आम है, पर उसके हिसाब से वह सारे आम बहुत ऊंचाई पर थे। फिर वह सोचता है कि क्यों न पत्थर मारकर आम तोड़ लिया जाए। हो सकता है कि एक दो आम टूट जाए। यह सोचकर उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किए और एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे पत्थर मारे पर एक भी आम नहीं टूटा। फिर यह सोचकर कि इस पेड़ से तो शायद मुझे आम नहीं मिल पाएंगे, फिर उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसने फिर से बहुत सारे पत्थर मारे, पर इस बार भी उससे एक भी आम नहीं टूटा। उसने फिर बहुत सारे पेड़ों पर ऐसे ही कोशिश की, पर एक बार भी सफल नहीं हुआ। हर बार निराश हुआ और फिर वह किस्मत को कोसने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे एक भी आम नहीं मिला। भगवान तो मुझे आम देना ही नहीं चाहते। हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं ना। अगर कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता तो सारा दोष हम लोग किस्मत और भगवान पे मर देते हैं। ऐसे ही वह बालक भी कर रहा था। फिर अल्टीमेटली निराश होने के बाद वह बाग से बाहर जाने लगता है। फिर हुआ यह कि जो उस बाग का माली था वह यह सब देख रहा था, चुपचाप सोए सोए। तो फिर माली उसे रोकता है। फिर लड़का डर जाता है। फिर माली उससे प्यार से पूछता है कि तुम निराश और दुखी होके कहाँ जा रहे हो। फिर लड़का माली को बाग में हुई सारी कहानी बताता है। फिर माली मुस्कुराया। फिर माली उसे अपने पास प्यार से बैठाकर लड़के से कहता है, तुमने जब एक पेड़ को बहुत सारे पत्थर मारे और एक भी आम नहीं गिरा, तो तुमने आम तोड़ने के तरीके को नहीं बदला बल्कि पेड़ ही बदल दिया। तुमने वही तरीका दूसरे पेड़ों पर भी आजमाया, पर फिर भी आम नहीं गिरे। तुमने फिर पेड़ बदल दिया। तुमने हर बार पेड़ बदला, पर तुमने अपना तरीका नहीं बदला। माना कि पेड़ ऊंचा था, पर जितना प्रयास और ऊर्जा तुमने अलग अलग पेड़ों पर लगाया, उतना ही एक पेड़ पर लगाते, अपने तरीके को बदलते, पत्थर मारने के बजाय थोड़ी हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ जाते, तो बहुत कम प्रयास में ही तुम सफल हो जाते। तब तुम अपने हिसाब से जितना चाहते उतना आम तोड़ सकते थे। अब लग रहा है ना तुम्हें कि कितना आसान तो था आम तोड़ना, पर तुमने सोचा ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ही तो होता है हमारी लाइफ में भी, और स्टूडेंट लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है ये कहानी। हम अलग अलग फील्ड्स में अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब सफल नहीं होते तो काम का तरीका नहीं बदलते, बल्कि काम का क्षेत्र ही बदल देते हैं। हम जीवन में सफलता तो चाहते हैं, उपलब्धियां तो चाहते हैं, पर हमारे प्रयास बिखरे हुए होते हैं। हमारा लक्ष्य डिसाइडेड नहीं होता। वह एक एक्टिविटी हम में से सब ने कभी न कभी की होगी, जिसमें लेंस को कागज़ के ऊपर पकड़ कर रखते हैं, जिसमें से सूरज की रोशनी कागज़ के ऊपर पड़ती है और कागज़ को जला देती है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सनलाइट है वह कागज़ के ऊपर फोकस्ड रहती है, इसलिए वह कागज़ को जला देती है। बस यही है सफलता का मंत्र। सोच समझकर अपना एक गोल बनाओ और फिर उस पर फोकस्ड रहो। यह मान लो कि आप इसी काम के लिए बने हो, और फिर चाहे कुछ भी हो, आप उस काम में सफल इंसान बनो।
दुनिया की कोई ताकत आपको आपका गोल अचीव करने से रोक नहीं सकती। अगर ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अर्जुन बन जाओ जिसे कुछ नहीं दिखा था सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख के अलावा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। हर एक काम में अपनी ही तरह की एक अलग मुश्किल होती है। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।